संगीत सोम, आप शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। शाहरुख खान सैकड़ों करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं, भारत सरकार उनको इनाम से नवाजती है, पुरस्कार देती है। क्या उनको गद्दार कहना यह गलती नहीं है आपकी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुमित भाई आपसे कि आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश में वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। चुन चुन के मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, नंगे करके उन्हें पीटा जा रहा है, फिर जिंदा जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं और हम लोग वहां के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं। वो पैसा शाहरुख खान का है क्या? वो देश की जनता का पैसा है। देश की जनता ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया है, नहीं तो शाहरुख खान कोई उनमें सुरखाब के पर नहीं है कि वो कोई अलग से हैं। तो वो ऐसा गद्दारी का काम कर क्यों रहे हैं? आज जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो रहमान जैसे खिलाड़ी को क्यों खरीदना चाहते हैं वहां से? संगीत जी, गजब कर रहे हैं आप। शाहरुख खान ने अपने आप खरीद लिया। बीसीसीआई ऑक्शन कराती है, बीसीसीआई की निगरानी में हो रहा है। बीसीसीआई की मुखिया शाहरुख खान नहीं है, मिथुन मिन्हास है। बीसीसीआई के साथ जय शाह भी जुड़े रहे। आप इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप शाहरुख खान को टारगेट पर क्यों कर रहे हैं? ये सियासत नहीं है तो क्या है? लेकिन ये शाहरुख खान का आज का काम है क्या? जब पाकिस्तान की कोई बात आती है तो पाकिस्तान के विषय पे कौन बात करता है, पाकिस्तान के लिए कौन बात करता है? तब भी शाहरुख खान ही करता है। देश में अच्छा माहौल नहीं लगता तो वो शाहरुख खान को नहीं लगता। भारत में रह के इस तरीके की गद्दारपने की बात करना क्यों? आज ही क्यों? शाहरुख खान बाद में भी इस काम को कर सकते थे जब माहौल ठीक हो सकता था। अरे भाई, तो बीसीसीआई से आपको सवाल करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं संगीत सोम, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। शाहरुख खान ममता दीदी के साथ कई बार तस्वीरों पर देखे गए हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनके नाम में खान लगा हुआ है। उनको निशाने पर लेकर आप सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, जो आपकी खासियत रही। सुमित भाई, आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि अगर देश के विषय पे बोलेंगे तो आपको तुरंत चुनाव दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के साथ चाहे जो गद्दारी करता रहे, चाहे जो करता रहे, हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अगर चुनाव आता है और देश के विषय पे बोलना बंद कर दें। चुनाव तो भारत में हर साल रहता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। तो क्या भारत के विषय पे जो गद्दारी करेंगे लोग, उनके विषय पे बोलना बंद कर देंगे हम लोग? साहब, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सरकार बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारना चाहती है। जो तनाव आया हुआ है बीते एक साल से, उसको ठीक करना चाहती है। विदेश मंत्री अभी एक दिन पहले वहां गए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उनके बेटे से मिले, पीएम की चिट्ठी सौंपी, भारत के साथ भारत की बांग्लादेश की दोस्ती की बातें की गई। और आप ऐसे बयान देकर सरकार का काम नहीं खराब कर रहे हैं, अपने पीएम का काम, अपनी सरकार का काम। हम देखिए, बड़ा देश है और बड़ा देश हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है। हम निभा रहे हैं। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री अगर उनकी मौत हुई है, उनकी डेथ हुई है, तो वहां हमारे विदेश मंत्री गए हैं। हम बड़े देश का हर कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उस देश को भी तो निभाना पड़ेगा ना। संगीत सोम, इस बात को समझा सकते हैं आप कि खिलाड़ियों को वीजा तो आपकी बीजेपी की सरकार को देखिए कि जहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और आप वो कुछ सेकंड का विजुअल है आपके पास, आप देखिए कि वो आके हाथ मिलाया, जयशंकर जी ने मिला लिया। कोई ऐसा नहीं है कि जयशंकर जी उससे हाथ मिलाने गए या बात करने गए। आप ये भी तो देखिए कि प्रधानमंत्री गए थे एससीओ में। जब प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया था क्या वहां के प्रधानमंत्री से? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था क्या? अभी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे अपने प्लेयर्स, कहां हाथ मिलाया? उस पर अलग कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझे आप ये समझा दीजिए, वीजा तो भारत सरकार देगी ना। भारत में बीजेपी की सरकार है, उनसे कहिए, आप अपनी रैलियों में बोलिए अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने विदेश मंत्री से कि भाई वीजा ना दे। शाहरुख खान के पीछे पड़ के क्या मिल जाएगा आपको? देखिए सुमित भाई, ये देश के साथ गद्दारी है। जब देश के हिंदुओं पर अत्याचार होता है, आखिर शाहरुख खान, पाकिस्तान का विषय नहीं हुआ था, आपने देखा था? जब भी कोई विषय होता है, शाहरुख खान ही क्यों बढ़ चढ़ के इन सब चीजों में हिस्सा लेते हैं? शाहरुख खान, इतना पैसा देश से की जनता ने दिया है, देश की जनता ने उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो आप सरेआम धमकी दे रहे हैं। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े थे। आप निश्चित जी बोलिए। समझिए, वहां से खिलाड़ी नहीं देश का खिलाड़ी यहाँ खेल नहीं पाएगा, आप निश्चित रहिए। तो आप उनको नहीं आने देंगे? आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप विधायक रहे। मैं बता रहा हूं ना, आप निश्चित समझिए कि खेल नहीं पाएगा। शाहरुख खान चाहे जितने खिलाड़ी खरीद ले, कोई खेल नहीं पाएगा यहाँ। एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। आप सरेआम धमकी दे रहे हैं, आप कानून
के रक्षक माने जाते हैं, आप बिल्कुल, विधायक इसे रहे। कुछ भी आप समझ सकते हैं, देश के लिए सब कुछ करते हैं। तो सुना आपने संगीत सोम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी भी अपने बयान पर कायम है संगीत सोम कि वो मुस्तफिजुर रहमान को यहां नहीं आने देंगे। वो ये क्यों बयान दे रहे हैं हमने साफ साफ पूछा, लेकिन संगीत सोम अपने बयान पर, अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं।